अटेंशन डियर स्टूडेंट, मैं अविनाश कुमार आप लोग का स्वागत करता हूँ बी एकेडमी पे। आज हम लोग इतिहास के 4th चैप्टर अर्थव्यवस्था और आजीविका के 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिवों को करेंगे। तो इस सेशन में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत सरकार ने 1921 ईस्वी में एक राजस्व आयोग नियुक्त किया था और उसका प्रधान किसे बनाया था। तो यहाँ जो है हमारा 2 ऑब्जेक्टिव बनता है। पहला ऑब्जेक्टिव कि भारत सरकार ने 1921 में राजस्व आयोग का गठन किया था, यानी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत सरकार ने राजस्व आयोग कब बनाया था। तो कह सकते हैं हम ऑप्शन में लिखा रहेगा 1920, 1921, 1923, 1924। तो वहाँ से आंसर क्या होगा हमारा, तो 1921। और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने कि उसका प्रधान किसे बनाया था। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन है इब्राहिम रहमतुल्लाह, ऑप्शन ख रहत अली, ग शेख अब्दुल्ला और घ इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर होगा इब्राहिम रहमतुल्लाह। यहाँ से हमारे कितने ऑब्जेक्टिव बने, तो 2 ऑब्जेक्टिव बने हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। क 1848 ईस्वी, ख 1881 ईस्वी, ग 1850 ईस्वी और घ 1920 ईस्वी। तो इस अनुसार इसमें जो है सो देखते हैं सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर घ यानी 1920 ईस्वी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खुली। इससे भी हमारा 2 क्वेश्चन बनता है कि भारत में पहली जूट मिल कब खुली। तो बोल सकते हैं 1917 ईस्वी लिखाएगा। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खुली। तो ऑप्शन क कलकत्ता, ऑप्शन ख दिल्ली, ऑप्शन ग बम्बई, ऑप्शन घ पटना। तो हमारा जो सही आंसर होगा कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ खुली, तो कलकत्ता में खुली। ऑप्शन का इज राइट आंसर। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। ऑप्शन क 1854 ईस्वी, ऑप्शन ख 1907 ईस्वी, ऑप्शन ग 1915 ईस्वी, ऑप्शन घ 1923 ईस्वी। तो इस अनुसार से जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ख 1907 ईस्वी में जमशेदपुर टाटा ने टाटा आयरन स्टील की स्थापना की। इससे हमारा एक और क्वेश्चन बनेगा कि टाटा स्टील कंपनी के संस्थापक कौन थे। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन थे। तो कौन थे, तो जमशेदजी टाटा। कौन थे, तो जमशेदजी टाटा। ठीक है, इससे हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। ऑप्शन क इंग्लैंड, ऑप्शन ख फ्रांस, ऑप्शन ग रूस, ऑप्शन ख जर्मनी। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई सर्वप्रथम, तो इंग्लैंड में हुई। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। वैज्ञानिक समाजवाद के अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। तो ऑप्शन क रॉबर्ट ओवन, ऑप्शन ख लुई ब्लॉक, ऑप्शन ग कार्ल मार्क्स, ऑप्शन ग लाला लाजपत राय। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा कार्ल
मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने क्या किया था, तो क्या अवधारणा दी थी, तो वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा दी थी। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ, तो ऑप्शन क 1838 ईस्वी, ऑप्शन क 1885 ईस्वी, ऑप्शन ग 1881 ईस्वी, ऑप्शन घ 1911 ईस्वी। तो हमारा जो सही आंसर होगा सातवां का वो होगा ग। कब, तो 1881 ईस्वी। ईस्वी में फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया था। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। तो देखते हैं कि मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिल की स्थापना कब हुई। मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिल की स्थापना कब हुई। क 1854 ईस्वी, ख 1885 ईस्वी, ग 1907 ईस्वी या घ 1914 ईस्वी। तो जो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन क 1854 ईस्वी में। मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े की मिल 1854 ईस्वी में शुरू की गई। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन क 1960, ऑप्शन ख 1962, ऑप्शन ग 1964, ऑप्शन घ 1966। तो इस अनुसार से हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ख। तो भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1962 ईस्वी में हुई। फिर अपने 10th नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की स्थापना कब हुई। स्थापना नहीं, स्थापना होगा। स्थापना कब हुई, तो ऑप्शन क 1919 ईस्वी, ऑप्शन ख 1920 ईस्वी, ऑप्शन ग 1921 ईस्वी, ऑप्शन घ 1922 ईस्वी। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना ख 1920 ईस्वी में हुई थी। कब हुई, तो ख 1920 ईस्वी में हुई। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। भारत में सेंट्रल बैंक की स्थापना। भारत में सेंट्रल बैंक की स्थापना, सेंट्रल बैंक की स्थापना कब हुई, तो क 1910 ईस्वी, ख 1911 ईस्वी, ग 1912 ईस्वी, ऑप्शन घ 1913 ईस्वी। तो हमारा जो सही आंसर होगा भारत में सेंट्रल बैंक की स्थापना ख 1911 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, तो ख 1911 ईस्वी में की गई थी। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। भारत सरकार ने राजस्व आयोग की नियुक्ति कब की। देखिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बोला कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यही आ गया। भारत सरकार ने राजस्व आयोग की नियुक्ति कब की। क 1920 ईस्वी, ख 1961 ईस्वी, ग 1923 ईस्वी, ग 1925 ईस्वी। तो हमारा जो सही आंसर होगा ख 1921 ईस्वी में भारत सरकार ने राजस्व आयोग की स्थापना की। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की हो जाते 30 नंबर। इंग्लैंड में पहला फैक्ट्री कानून कब पारित किया गया। इंग्लैंड में पहला फैक्ट्री कानून कब पारित किया गया। क 1802 ईस्वी, ख 1803 ईस्वी, ग 1804 ईस्वी, घ 1805 ईस्वी। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन क। कब, तो 1802 ईस्वी में जो है सो फैक्ट्री कानून पारित किया गया। हम फिर 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आगे।
औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन देश विश्व का वित्तीय केंद्र बन गया? औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन सा देश विश्व के वित्तीय केंद्र बन गया? क फ्रांस, ख जर्मनी, ग इंग्लैंड, घ चीन। तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड जो है वो वित्तीय केंद्र बन गया पूरे विश्व का। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 50 नंबर, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर में कब इस्पात कारखाने खुले? भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर में कब इस्पात के कारखाने खुले? तो ऑप्शन क 1952 ईस्वी, ऑप्शन ख 1953 ईस्वी, ऑप्शन ग 1956 ईस्वी, ऑप्शन घ 1955 ईस्वी। तो हमारा जो सही आंसर होगा 1955 ईस्वी। ये क्वेश्चन हमसे दूसरे तरीका से ये पूछा जा सकता है कि 1955 ईस्वी में इस्पात के कारखाने कहाँ खोले गए? तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ये भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में खोले गए। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारत में पंजाब नेशनल बैंक जिसे हम पीएनबी कहते हैं, उसकी स्थापना कब हुई? ऑप्शन क 1895 ईस्वी, ऑप्शन ख 1896 ईस्वी, ऑप्शन घ 1897 ईस्वी, ऑप्शन घ 1898 ईस्वी। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन क 1895 ईस्वी में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई थी। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिक नीति घोषणा कब जारी हुआ था? तो हमारा सही आंसर होगा औद्योगिक नीति घोषणा 17 का क आंसर, यानी जुलाई 1980 ईस्वी में औद्योगिक नीति घोषणा जारी की गई थी। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था? औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था? तो ल्यू ब्ला ने, ख रॉबर्ट ओवन ने, ग मार्क्स ने, घ जेम्स वाट ने। तो हमारा जो सही आंसर होगा 18 का क, लुई ब्ला ने औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले किया था। हम 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन क 1910 ईस्वी, ऑप्शन ख 1951 ईस्वी, ऑप्शन ग 1955 ईस्वी, ऑप्शन घ 1962 ईस्वी। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन क 1910 ईस्वी में क्या किया गया? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना की गई। ऑप्शन क हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना 1910 ईस्वी में की गई। फिर हम 20 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ? ऑप्शन क इंग्लैंड में, ऑप्शन ख फ्रांस में, ऑप्शन ग जर्मनी में, ऑप्शन घ रूस में। तो बाराबंदी आंदोलन क इंग्लैंड में हुआ था। फिर हम 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया? ऑप्शन क पावर लूम, ऑप्शन ख सेफ्टी लैम्प, ऑप्शन ग वाष्प इंजन, ऑप्शन ग फायरिंग शटल। तो देखिए आप लोग जीके जीएस तो पढ़ते ही होंगे थोड़ा ना थोड़ा, तो इसमें देखिए ये आंसर आप लोग आराम से दे जाइएगा। किस चीज़ का आविष्कार किया था जेम्स वाट ने? तो वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई? ऑप्शन क परिवहन उद्योग, ऑप्शन ख वस्त्र उद्योग, ऑप्शन ग लौह उद्योग, ऑप्शन ग खदान उद्योग। तो इस अनुसार से जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा? सही आंसर क्या होगा हमारा? तो ऑप्शन
ख वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुई। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन क एडमंड कार्टराइट, ऑप्शन ख जेम्स हैवग्रिस, ऑप्शन ग जॉन के ने एंड घ रिचर्ड्स और क्राइड ने। तो जो हमारा जो सही आंसर होगा कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया, तो जॉन के ने किया। किसने किया? तो जॉन के ने किया। फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया। आप लोग भी रिपीट करिए, फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन क हैफ्री डेवी ने, जेम्स वाट ने, जॉन के ने या जेम्स हैग्रिस ने। तो हमारा जो सही आंसर होगा हम्फ्री डेवी ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो हम्फ्री डेवी ने किया था। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं और देखते हैं। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ? ऑप्शन क 1838 ईस्वी, ऑप्शन ख 1839 ईस्वी, ऑप्शन ग 1840 ईस्वी, ऑप्शन ख 1841 ईस्वी। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन क 1838 ईस्वी में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ। देखिए, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 1838 में हुई चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ? तो उसका आंसर क्या होगा? तो इंग्लैंड। देखिए आप लोग देखिए ये जो हमारा जो क्वेश्चन था ये लास्ट है। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। देखिए मैं ये नहीं हूँ कि व्यूअर के लिए पढ़ा रहा हूँ। मेरा अगर आप एक स्टूडेंट भी इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो मेरा वर्क कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि मेरा टारगेट है कि समाज के प्रत्येक लोगों तक इस फ्री क्लास को पहुंचाना। धन्यवाद।